और ना तो ब्रह्मा जी बचे। ब्रह्मा जी को झूठा कलंक लग गया। ब्रह्मा जी ने किया नहीं, सोचने से पाप लग गया और उस पाप के कारण आज बताओ आपके गांव में कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है कहीं? परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और पुष्कर के अलावा कहीं नहीं है। तो देवर्षि नारद ने आकर के ब्रह्मा जी को समझाया और कहा, हे पिताजी, अगर आपने ऐसी सृष्टि बना करके तैयार कर दी तो बाप बेटियों का रिश्ता बदल जाएगा, क्योंकि सरस्वती तुम्हारे अंग के द्वारा पैदा है तो सरस्वती तुम्हारी पुत्री है। तो ब्रह्मा जी ने अपना बोबाला शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण किया और दूसरा शरीर धारण किया तो दाई भुजा से स्वास्थ्य मनु प्रकट हुए और बाई भुजा से शतरूपा नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उन्हीं स्वास्थ्य मनु के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब संसार आगे बढ़ने लगा कि बढ़ता जाता जगत ये और किंतु न था ब्रह्मा की बिने पर और प्रकट हुए भगवान। ये संसार आगे बढ़ने लगा। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का ध्यान लगाया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, के ब्रह्मन बोले देखो भगवन, सृष्टि ये बढ़ती जाती है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, ये सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो एक कमल के पत्ते पर इतनी जनसंख्या कभी नहीं ठहर पाएगी। तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करो, मैं पातालपुरी में जाकर के हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर आता हूं। कि उसी समय भगवान ने और धरि सूकर अवतार, हिरणाक्ष संहार कर और किया भूमि आधार। भगवान विष्णु ने सूकर अवतार धारण किया, यानी 12 अवतार धारण किया। बोलिए 12 अवतार भगवान की। 12 अवतार यानी सूकर का रूप बना करके भगवान पातालपुरी में जाकर के हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर आए।
जब ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई तो राजा परीक्षित के मन में एक सवाल प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सवाल किया कि हे सुखदेव जी, एक बात बताओ, इस संसार में हिरण्याक्ष को मारने वाला और कोई नहीं था जो स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। क्या कारण था जो भगवान को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा? तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैकुंठ के राजा थे विष्णु भगवान। परीक्षित महाराज, तो वैकुंठ के दो पहरेदार रहा करते थे जिनका नाम था जय और विजय। जय विजय नाम के दो पहरेदार थे परीक्षित महाराज। तो जय और विजय विष्णु भगवान के दरवाजे की चौकीदारी करते थे। तो एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ